एक बार फिर से वही अंदाज़े गुफ्तगू अपनाते हुए, यानी कि पूरी दुनिया में मौजूद सातों बर्राए आज़म से ताल्लुक़ रखने वाले वो तमाम लोग, जैसे कि अगर वो एशिया से हैं, अफ्रीका से हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इवन के अंटार्कटिका, जितने भी लोग यहाँ से मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम। इन्फो एंड एंजॉय विद RHN के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान राना हुनैन। नाज़रीन, किसी भी मुआशरे के समाजी कारकुनान की ये ज़िम्मेदारी होती है कि अपने से निचले तबकात के लोगों को तलाश करे और उनकी मदद करे, और इसी के साथ साथ उन लोगों को भी तलाश करे कि जिनमें कुछ ना कुछ करने की सलाहियत, कुछ ना कुछ एबिलिटी तो होती है, लेकिन उन्हें एक तहरीक, एक पुश, जिसे हम कहते हैं ना मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो उनकी वो मोटिवेशन को जो उजागर करे, ऐसे समाजी कारकुनान का होना किसी भी मुआशरे में बहुत ही ज़रूरी होता है। इसीलिए आज का जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। उस सेगमेंट का नाम है द इंटरव्यू सेगमेंट। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि मुझे अपने मुआशरे के सबसे गरीब तबकात में तलाश करो, क्योंकि इन्हीं की बदौलत तुम्हें रिस्क दिया जाता है। तो इसी पर बेस है हमारा जो आज का इंटरव्यू है, जो कि एक अवेयरनेस बेस है, एक मोटिवेशन बेस है। और इसके लिए आज हमारे मेहमान बने हैं उज़ैर अहमद के, जो फाउंडर है ऑक्सर इवेंटीज़ के। तो मिलते हैं ऑक्सर इवेंटीज़ के फाउंडर, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, उज़ैर अहमद से। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं उज़ैर अहमद के साथ, जो कि ऑक्सर इवेंटीज़ के फाउंडर हैं। तो फर्दर इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ऑक्सर इवेंटीज़ है क्या। उज़ैर साहब, क्या हाल हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके? ऑक्सर इवेंटीज़ नाम से बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। फर्दर आप ही बताइए आखिर हमारे दोस्तों को कि ऑक्सर इवेंटीज़ है क्या। ऑक्सर इवेंटीज एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है, जिसका कि मतलब कि ये है, जो स्टैंड फॉर है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसका मतलब है कि शानदार मौके और मुनफरिद जिम्मेदारियां। मुनफरिद जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा। इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब आपने की, ऑक्सर इवेंटीज़ की कब ये कायम हुई? ये हमने 1 दिसंबर 2019 को कायम की, मतलब कि बनाई थी। ये इवेंट ऑर्गेनाइजर फर्म थी। इवेंट ऑर्गेनाइज़र फर्म थी, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, ऑक्सर इवेंटीज़, ज़ाहिर है आपने नाम तो बहुत ही, इसका मतलब हमें बहुत ज़बरदस्त बताया है। थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स की तरफ भी देख कर ज़रा बताइएगा कि आखिर क्या वो मकसद था। होता है ना, एक जुनून होता है, क्या वो जुनून था कि आपके जहन में आया कि जी एक अवेयरनेस बेस्ड, एक मोटिवेशन बेस्ड, एक फर्म टाइप, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप बनाई जाए? क्या इसके पीछे वजूहत थी? इसके पीछे वजह ये थी जी कि हम जब मोटिवेशनल इवेंट्स वगैरह अटेंड करते थे, ये यहाँ पे लाहौर में या इस्लामाबाद वगैरह में, तो हमें ये सिर्फ होता था कि ये हमारे शहर में भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा शहर एक, मतलब कि यहाँ पे हमने कभी नहीं देखा था कि यहाँ पे कोई ऐसी तकरीबात हो रही हैं या कोई इस तरह का है, ट्रेनर्स आ रहे हैं जैसे भी। तो हमने इस मकसद को आगे लेके चलना था। तो हमें जब हम लाहौर से यहाँ पे आए, पहले मैं लाहौर था, तो वहाँ से मैं यहाँ पे इसलिए आया था कि हम जो था ना, ये यहाँ पे बहावल नगर में अपने शहर में, जहाँ पे हम पले बड़े हैं, मतलब कि जहाँ पे हम स्कूल जो हमने जी जी। स्कूलिंग हमने सिस्टम जो पूरा किया अपना, तो उसके बाद हम यहाँ पे मतलब कि ये करना चाहते थे कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर ना जाएं, उनको यहीं पे सब कुछ प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि ये इवेंट्स वगैरह यहाँ पे बहावल नगर में करवाए गए, तो इसलिए ये आउटडोर हमने बनाई थी। बहुत ही ज़बरदस्त यार आपके व्यूज़ हैं, वीवन के। मैं भी इम्प्रेस हो रहा हूँ आपकी इन बातों से कि अपने शहर के लिए किया जाए। आप लाहौर में क्या करते थे वैसे इससे पहले? लाहौर में मैं दरअसल बेसिकली मैं जो था ना, चाइनीज इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर भी रह चुका हूँ। बहुत ज़बरदस्त, वाह जी। चाइनीज हाँ जी। लैंग्वेज मैंने जो था ना वो वहाँ पे की थी लाहौर में। तो उसके मैंने 5 जो था ना उसके किए थे, जो होते हैं लेवल्स। इसके 6 लेवल होते हैं, लेकिन मैंने 5 किए थे। और नेक्स्ट लेवल जो था ना वो मैंने करना था, लेकिन फिर मैं अपने शहर में भावनगर में कुछ करना चाहता था, तो इसलिए मैं वापस आ गया था। ये बहुत ज़बरदस्त, यानी आप अपने आप को किसी न किसी मसरूफ़ अमल में रखे हुए थे, किसी न किसी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसी तरह जैसे चाइनीज़ की है, मैंने वहाँ से टर्किश भी की थी, लाहौर से टर्किश लैंग्वेज। बहुत ज़बरदस्त। और अच्छा, ऑक्सर की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से कि हमें बताइएगा इसके मेंबर्स के बारे में कुछ बताइएगा। अब आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, कितने मेंबर्स हैं, आखिर किस तरह से ये सिस्टम चल रहा है? इसमें 25 मेंबर्स हैं।
हाँ जी। 25 मेंबर्स हैं इसमें, और इसमें ऐसा है कि ये जो मेंबर्स हैं ये सारे एज अ वॉलंटियर हैं, मतलब कि जो हमारे जैसे ख्यालात रखते हैं, मतलब कि जिनको है कि हमारे शहर में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वो हमारे साथ शामिल है। इसके ब्रांचेस के, ऑक्सर की ब्रांचेस के बारे में कुछ बताइए हमें। ऑक्सोर की 2 ब्रांचेज हैं, जिसमें ऑक्सोर ट्रस्ट और एजुकेशनल एडवांसमेंट फाउंडेशन आता है। ऑक्सर ट्रस्ट के बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। ऑक्सोर ट्रस्ट में हमने ये रिसेंटली उसमें मुतारिफ करवाया बहावल नगर में। अच्छा। वो ऑक्सोर ट्रस्ट का जो काम है वो है, जैसे कि अब कोरोना का जो सिस्टम चल रहा है, कोरोना ये जो इशू चल रहा है, उस सिलसिले में लोगों के पास रोजगार के मौके जो हैं वो खत्म हुए हैं। जी जी। तो हम इस सिलसिले में जो बेरोजगार लोग हुए हैं, हम उनको राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1500 से जायद घरों में अभी तक राशन पहुंचा दिया। 23 मार्च को सईदा मुश्ताक हॉस्पिटल और ऑक्सोर ट्रस्ट ने मिलके एक हेल्पलाइन स्टार्ट की थी, जिसमें जो था ना हमने लोगों की रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट की थी। वो कॉल आती थी और हम लोगों के रजिस्ट्रेशन करते थे, तो जिससे हम जो था ना उन तक उनका राशन पहुंचा सकते थे। ये हमने उनके घरों में जाके राशन दिया है और हमने ये इस काम स्टार्ट किया है। अभी आज के दिन तक हम 1500 घरों तक राशन पहुंचा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि 1500 घरों को आप इस वक्त राशन पहुंचा चुके हैं। तो फंडिंग के हवाले से क्या है कि स्पॉन्सर जो आपके हैं वो नेशनल लेवल पर हैं या कोई बाहर से फॉरेन आपके हैं? ये नेशनल लेवल पे भी हैं। हाँ जी। काफ़ी सारे दोस्त हैं जो हमारे जो था ना इसमें मदद कर रहे हैं। जी जी। मैं नाम तो नहीं लूंगा उनके, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बाहर से भी, मतलब कि आउट ऑफ कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से भी मुझे फंडिंग वगैरह की है, और यहाँ से पाकिस्तान से भी लोगों ने की है। अच्छा, दूसरी आपने ब्रांच बताई थी एजुकेशनल एडवांसमेंट फाउंडेशन, उसके बारे में कुछ अगर। एजुकेशनल एडवांसमेंट फाउंडेशन बेसिकली ना वो जो एजुकेशनल के तौर पे ये हम मोटिवेशनल इवेंट्स वगैरह करवाते हैं ना, ये ऑक्सोर इवेंटीज के अंडर जो ब्रांच है एजुकेशनल एडवांसमेंट फाउंडेशन, ये उसके अंडर होते हैं एजुकेशनल इवेंट्स। फ्यूचर में ऑक्सर इवेंटीज़ को कहाँ तक देखते हैं? जैसे कि अभी तो आप एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसको चला रहे हैं, फ्यूचर में इसको आगे लेके जाने का प्रोग्राम है आपका? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिवीजन लेवल पे होंगे, फिर प्रोविंशियल होंगे, इंशाल्लाह नेशनल लेवल तक जाएंगे हम। यानी कि फ्यूचर में आपका प्रोग्राम है इससे आगे? जी बिल्कुल, हम अपने बहावल नगर के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने जो था ना लोगों के लिए जो कर सके हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। जी, वो कहते हैं ना, एक शेर है कि मंजिल से, आपकी इस बात से, फ्यूचर वाली बात से याद आ रहा है मुझे कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। उज़ैर साहब, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन, मेरा अपना क्या बल्कि हमारे माशरे में अक्सर हम इस तरह की कोई सोशल या फिर कोई इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन चला रहे होते हैं, तो हमारे आसपास रहने वालों का ज़ाहिर है एक ख्याल आता है, मेरा अपना ही क्या है, सबका ही होता है, बी फ्रैंक, कि इस इवेंट से कोई पैसा कमाने का आपका है? जी, यहाँ तक ये बात है पैसे की, तो पैसा जो हमने जब ऑक्सोर बनाई थी ना, तो हमारा एक ही मकसद था कि हम इससे पैसा नहीं कमाएंगे, जो हमारे पास आएगा वो हम लोगों पे लगाएंगे। मतलब कि इसके अंडर ऑक्सोर ट्रस्ट भी इसलिए बनाया गया कि जो हम कमाएंगे वो लोगों पे लगाएंगे। जैसे कि हम ये इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, तो हम इसके पासेस वगैरह रखते हैं। उस पासेस में या तो हम वही जो था ना इन्वेस्ट करते हैं, या उनमें से अगर कुछ हमारे पास आता है तो वो हम लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि ज़रूरतमंद हजरात, ज़रूरतमंद लोग हैं, बहावल नगर के हो गए या जहाँ के भी होंगे, जहाँ पे हम मौजूद होंगे, वहाँ पे हम ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। हम उससे अपनी जेब को नहीं भरते। मतलब कि जब हमने बनाया था तो हमारा यही मकसद था कि हम लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें। इसके अलावा जो था ना वो बहुत से मौके होते हैं, मतलब कि जैसे कि और भी कारोबार होते हैं, बिजनेस होते हैं जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास हैं। ये ऑक्सोर सिर्फ हमारा वो नहीं है कि हम इससे पैसे कमाएं। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आपने जाना ऑक्सर इवेंटीज़ के बारे में। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, बल्कि जॉन एलियट साहब का एक शेर है कि हम ज़िंदगी में हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और ज़िंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर बिलाखिर मर ही जाते हैं। तो क्यों ना अपनी ज़हनी क़ुव्वत और मालो दौलत को उस तबके के लिए सर्फ किया जाए कि जो वाक़ई में ही हमारी राह का मुंतज़िर है, अल्लाह ताला के वसीले से, अल्लाह ताला के वसीला करम से,
ज़ाहिर है जो नेकी होती है, किसी की मदद करना होती है, ये भी एक अल्लाह की देन है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। जिस तरह इनके हिस्से में अल्लाह ताला ने लिखा कि लोगों की मदद करना, इसी तरह अब आप भी लोगों की मदद करना सीखें, हम मोटिवेट हों, मोटिवेशन लें। एट द एंड यही कहना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे ब्लेस एंड हेल्प ईच अदर। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।